बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर का आगाज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल है जिसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है और इसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट, ये टेंजेंशियल डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द टेंजेंशियल डिस्टेंस? आर लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो मैं ये फर्ज कर लेता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, मेरे पास जो सर्कल है वो ये वाला है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 1 है। इसका सेंटर किसके बराबर आ जाएगा? इट्स सेंटर इज x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को -2 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जो कि यहां पे -g और -f की शक्ल में पाए जाते हैं। ये आ गया -g -f ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब हमने करना क्या है ये देखें जरा। एक पॉइंट लिया है हमने यहां पे, ये एक पॉइंट लिया P, यहां पे एक पॉइंट लिया P। फर्ज कर लिया कि इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिया है सर्कल के बाहर। अब ये एक टेंजेंट लाइन है, ये जा रही है, ये देखेंगे। पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये पी टी एक टेंजेंट आ गया। तो एक्चुअली हमने क्या करना है कि ये वाली लेंथ जो है यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये पी टी जो लेंथ होगी, ये लेंथ जो है ये क्या कहलाएगी? टेंजेंशियल डिस्टेंस कहलाएगी, या इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। यानी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है उसकी लेंथ किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये पॉइंट, ये एक टेंजेंट इसका ये भी हो सकता है ना, ये देखें, ये देखें, ये एस। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टेंजेंट आ गए। तो हमने एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है? पी टी इज टू बी कैलकुलेटेड, पी टी, राइट। नाउ टेक ए पॉइंट, नाउ टेक ए पॉइंट P x1 y1, आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया है, आउटसाइड द सर्कल, राइट। अगर ये इनसाइड दी होगा ना तो फिर ये जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट नहीं बनेगी। तो इसलिए पॉइंट जो है इसको आउटसाइड दी सर्कल ही होना चाहिए। लेट एस एंड टी, let S and T are the tangent on the circle, tangent on the circle from point P x1 y1। ठीक है, we have to find PT लेंथ जो है ये हमने कैलकुलेट करनी है। दैट लेंथ इज टू बी कैलकुलेटेड, या आप PS कैलकुलेट कर लें, बात एक ही है। PS कैलकुलेट कर लें या ये कैलकुलेट कर लें। अच्छा, इसको जब आप ओरिजिन के साथ मिलाते हैं ऐसे करके, ठीक है, और इस लेंथ को इसके साथ मिला देते हैं, तो आपको पता है कि टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एंगल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये टी सी पी जो है ये मिलके क्या कर रहे हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। फ्रॉम फिगर ट्रायंगल CTP is right angle triangle, is right angle triangle. Therefore, by Pythagoras theorem,
देयरफॉर बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस, कुछ इस तरह के स्पेलिंग होते हैं, मसला फिसागोरस, मसला फिसागोरस। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ओ से लेकर टी तक का स्क्वायर, ओ से लेकर टी तक का स्क्वायर, वो कहां से आ गया, सी से लेकर टी तक का, सेंटर है, सेंटर, सी से लेकर टी तक का स्क्वायर प्लस पी से लेकर टी तक का स्क्वायर, पी से लेकर टी तक का स्क्वायर बराबर होगा, ये यहां पे हाइपोटेन्यूज बन रहा है, पी सी का स्क्वायर, सी पी का स्क्वायर, ये पी टी है, इसको टी पी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, हमने तो कैलकुलेट करना है पी टी, तो पी टी को एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाएं। तो पी टी स्क्वायर जो आपने कैलकुलेट करना है उसको मैंने एक तरफ कर दिया, ये देखें, ठीक किया, इज इक्वल टू सी पी का स्क्वायर आ गया माइनस सी टी का स्क्वायर, सी टी का स्क्वायर। अब सी से लेकर टी तक ये क्या है, ये तो रेडियस है, सी से लेकर टी तक ये क्या है, रेडियस है, और ये किसके बराबर होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, तो सी टी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्या बनेगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हमने कैलकुलेट करना है, देयरफॉर 2 becomes 2 क्या बनेगी, पी टी तो हमने कैलकुलेट करना है भाई साहब, इज इक्वल टू सी पी, आपके पास क्या है, ये सी है, ये पी है, तो सी पी का स्क्वायर, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का स्क्वायर, y1, ठीक 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 ठीक, x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर की जगह पे आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका स्क्वायर खोलें आप तो दैट विल बी इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस जी स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दिया आप, y1 स्क्वायर प्लस 2f(y1) प्लस एफ स्क्वायर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी टी, ये इसके साथ खत्म, और ये इसके साथ खत्म। आपके पास क्या आया, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, तरतीब दुरुस्त कर लें पहले, फिर y1 लिख दें आप, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, फिर 2g x1 प्लस 2f(y1) प्लस सी, अरे वाह, पी टी किसके बराबर आ गया, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव ही को कंसीडर करेंगे, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2g x1 2f(y1) प्लस 2f(y1) प्लस c होल का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके बराबर हुआ करेगी, ये जो पॉइंट हुआ करेगा px1 y1, ये सर्कल के अंदर पुट कर दिया करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लिया करेंगे, तो वो क्या आए करेगी हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये फार्मूला आ गया है, इस फार्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को खत्म, फिनिश, खल्लास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। मसलन अगर आप इसकी फिगर बनाना चाहें तो फर्ज किया कि ये फिगर है आपके पास, ये सर्कल है, ठीक है, और ये टी है और ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमें -5,4। हम क्या चाहते हैं, हम ये वाली लेंथ जो है ये फाइंड आउट करना चाहते हैं।
वी वांट टू फाइंड दिस लेंथ, राइट। ये हमारे पास पॉइंट P आ गया। इसका फार्मूला क्या है कि x की जगह पे यानी अगर आपके पास ये एक पॉइंट है Px1 y1 और ये आपके पास एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी कि ये वाला पॉइंट इस सर्कल के अंदर पुट कर दें। ये देखें x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, और फिर उसके बाद आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो सर्कल यहाँ पे हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15y माइनस 131 इज इक्वल टू 0। अब आप परेशान होंगे कि यहाँ पे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट पुट कर सकते हैं, या फिर पहले आप इसको डिवाइड कर दें 5 के साथ, डिवाइड बाय 5, व्हाट यू विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 के साथ तकसीम किया 2x आ गया, 5 के साथ तकसीम किया 3y आ गया, मनफी 131 बटा 5 इज इक्वल टू 0। as we know the length of tangent from the point to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is, क्या फार्मूला है प्यारे प्यारे बच्चों, pt is equal to x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, सर्कल के अंदर पॉइंट पुट कर दें, उसका फिर आप स्क्वायर रूट ले लें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल आएगी 2fy1 प्लस c होल का स्क्वायर रूट। अब x1 की जगह पे क्या है आपके पास, पॉइंट है हमारे पास गिवन px1 y1 बराबर है हमारे पास -5 और (4), ठीक है। तो फिर x1 की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस आगे आ जाएगा 2 इंटू x की जगह पे आ गया -5 प्लस y की जगह पे आ गया 4 और -131 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आइए ख़वातीनो हज़रात कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो 5 का स्क्वायर आ गया 25 के बराबर, 4 का स्क्वायर 16 के बराबर आ गया, जमा 10 जमा 12 मनफी 131 बटा 5। अब इनको जरा जमा तो करें, 25 और 10 35, 35 और 28, 8 से 5 13 से लिखते हैं तो 5 तक 6 63, 63 माइनस 131/5, इसको मल्टीप्लाई करें, पंजुती 15 तिहासल 1 पंजुती 31, 131 बटा 5, तो ऊपर आया 4/5। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके बराबर आई, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, योर आंसर विल बी 4/5 का स्क्वायर रूट या 2/√5। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2/√5 है, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये आ जाएगा 2√5/5। तो ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है। ये आ गई जी लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट से सर्कल की जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट इसके बराबर हो गई। एक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 15 हासिल 1 6 5 3 1 31, 3 इधर आना था 1 इधर आना था, मैंने 135 लिख दिया है।
315 और 315 में से जब 131 निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा 4, 11 में से 3 के बाकी रह गए 8, इधर आएगा 2, 184, 184। तो 184 ये आपका आंसर आएगा जी, 184 ओवर 5 का स्क्वायर रूट, राइट। तो ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।